हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक इंस्टीट्यूशन में। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सिकंदर का भारत पर आगमन। कैसे आगमन हुआ था सिकंदर, कब कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। पहले पढ़ चुके हैं ईरानियों के बारे में। दूसरा पॉइंट देखिए, जबकि द्वितीय महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों ने किया। पहला ईरानियों ने किया, दूसरा यूनानियों ने किया। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था भैया? कौन कर रहे थे? सिकंदर जी कर रहे थे। यूनानियों ने दूसरा द्वितीय आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने। प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर महान कर रहा था। ठीक है, सिकंदर महान। सिकंदर का संक्षिप्त परिचय देखिए। संक्षिप्त परिचय सिकंदर का क्या है, देखिए। सिकंदर सिकंदर का जन्म कहाँ पे हुआ था? सिकंदर का जन्म 500 नहीं, सॉरी 500 नहीं, 56 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। 56 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था मकदूनिया में। ठीक है, किसकी दुनिया में? मकदूनिया। जन्म हुआ था। सत्ता आरोहण, इसने सत्ता का अपने सत्ता पे कब बैठा था? 20 वर्ष की अवस्था में। 500 500 याद आ जाता है, 336 ईसा पूर्व में बैठा था 20 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 336 में। ईरानियों ईरानी युद्ध में व्यवस्था, इसने ईरानी युद्ध में व्यवस्था की थी। ठीक है, ईरानी युद्ध में व्यवस्था 334 ईसा पूर्व से 334 334 ईस्वी पूर्व से के 330 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सिकंदर सिकंदर का भारत पर आगमन, सिकंदर कब आया भारत पे? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में आया था। सिकंदर की अंतिम विजय कहाँ पे हुई थी? पाटली में सिकंदर की अंतिम विजय हुई थी। कहाँ पे? पाटली। ठीक है, पाटली में। सिकंदर की मृत्यु मृत्यु सिकंदर की मृत्यु के बारे में देखिए। सिकंदर की मृत्यु 523 ईसा पूर्व, सॉरी यार, 500 नहीं, 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। 33 वर्ष की, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में इतना कुछ कर गया बंदा। ठीक है, जब लोग समझ नहीं पाते, या अभी की पीढ़ी जो है 33 वर्ष में ढंग से संभल भी नहीं पाती, घर का खर्च ही नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, और उस समय 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर क्या कर गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सिकंदर ने कहाँ कहाँ ईरान पर आक्रमण, ईरान, अफगानिस्तान एवं विक्टोरिया को पराजित किया था भारत से पूर्व। ठीक, यहाँ यहाँ को पराजित करके आया था, पराजित किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सिकंदर ने अपनी सेना को दो टुकड़ियों में बांटा था। जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण करने से पूर्व कितने, दो टुकड़ियों में सिकंदर ने अपनी सेना को बांटा था। कितनी? दो टुकड़ियों में बांटा था। पहली टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था? पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, देखिए, हेपिस्ट हेपिस्टाइन और पेरेडिक्का सेनापति थे, जो पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। एवं दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सिकंदर करता है। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सिकंदर करता है। सिकंदर ने भारत पर कुदार घाटी में रहने वाली अस्मक जाति को पराजित किया था। भारत में रहने वाली किसको? अस्मक जाति को, रहने वाली को पराजित किया था सिकंदर ने पहले। ठीक, जब आया था 500 नहीं, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके पश्चात दक्षशिला के शासक, दक्षशिला जो विद्यालय था उसके शासक, दक्षशिला विश्वविद्यालय बना बाद में, दक्षशिला के जो शासक था अम्बी, उसको पराजित किया एवं पंजाब के पोरस को पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया था इन दोनों को। ठीक, राजा पोरस एवं सिकंदर के बीच किस नदी पे? बिस्ता या झेलम, वर्तमान में झेलम है, पहले बिस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ। ठीक, कहाँ पे युद्ध हुआ था? अरे यार, क्या हुआ है? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ।
युद्ध किया। इस युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है? हाइडे हाइडे स्पीच हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। अरे यार पेन अच्छे चल रहा है छोटे छोटे में, बड़े में कम चलता है पेन ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, हाई स्टेज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस ने सिकंदर के साथ टक्कर मुकाबला किया। सॉरी, डटकर, टक्कर नहीं, सॉरी, डटकर डटकर मुकाबला किया था, टक्कर मुकाबला नहीं, सॉरी। ठीक है, सिकंदर, अगला पॉइंट का, पोरस ने मैरूस, यानी मैरूस को क्या कहा जाता है? मैरूस, यूनान, क्या होगा? यूनान का दूत मंडल। मैरूस या यूनान का दूत मंडल होता है मैरूस का अर्थ। के कहने पर सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसने कहा था। और सिकंदर के सामने इन्हें आत्म समर्पण कर दिया था, मतलब हार गए थे, पराजित स्वीकार कर ली थी इन्होंने। किसने? पोरस ने। सिकंदर ने भी पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसका संपूर्ण राज्य उसे लौटा देता है। सिकंदर के सामने कोई टिक नहीं पाता था। ठीक है, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसने संपूर्ण राज्य वापिस कर दिया। बोले लो अपना राज्य ले लो, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर जहां उसका घोड़ा, इसके घोड़े का नाम याद रख लो, फूपा फूका बेला मारा था। जहां उसका घोड़ा कौन मरा था? इसके घोड़े का नाम अजब याद है, बुका फेला इसके घोड़े का नाम था जो मरा था। ठीक है, झेलम नदी के तट पर मरा था। फूपा बेला नगर बसाया, उसने घोड़े के नाम पर अपना नगर बसा दिया, देख रहे हो? फूका बेला नामक नगर बसा दिया। पहले के राजा ऐसे ही करते थे, कोई मर गया, उनका घोड़ा मर गया तो घोड़े के नाम पे बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार वास्को डी गामा आता है, उसका मित्र मर जाता है, हेरोडोटस, वास्को डी गामा का मित्र मर जाता है तो उसके नाम पे वो भी नगर बसा देता है। ठीक है, यही होता था। अगला पॉइंट, जबकि जबकि दूसरे तट पर जहां उसने विजय प्राप्त हुई जबकि दूसरे तट पर जहां उसे विजय प्राप्त हुई थी, सिकंदर को, निकाया नगर, वहां पर भी इसने नगर बसाया, उसका नाम था निकाया नगर, यानी विजयनगर, फिर विजयनगर से फेमस हो गया वही निकाया नगर। किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। ठीक, उसको जब वो झेलम नदी के द्वितीय तट पर उसको वो प्राप्त हुई थी, क्या जीत, विजय प्राप्त हुई थी। किसको हराया था? पोरस को हराया था। ठीक है, पोरस कहाँ का था? पंजाब क्षेत्र का राजा था पोरस। ठीक है, ईरानियों की लिपि का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाते हैं कि वनडे एग्जाम में। ईरानियों की लिपि का नाम क्या था? अरमाइक लिपि। क्या था? अरमाइक लिपि। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी को इनकार कर दिया था पार करने। इन्हीं धर्म के अनुसार पाप है, उन्होंने, पता है, ये लोग धर्म के अनुसार, ये लोग नदी को पार नहीं करते थे। ठीक, मतलब नदी को पार करना ये लोग पाप समझते थे, इसलिए उसने ब्यास नदी को पार करने उनकी सेना ने मना कर दिया था। ब्यास नदी को, उनका मानना था, यह था कि ब्यास को नदी को पार करना यूनानियों को धर्म के अनुसार पाप है। यूनानी धर्म था जो, उसके धर्म के अनुसार पाप मानते हैं नदियों को पार करना, बोलो। ठीक है, इसलिए पार नहीं किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि डर गए होंगे पानी से, पानी से नहीं, इसलिए पार नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, कहाँ पे गया भाई? नाटक में पर्दे का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों लोगों ने ही किया। अब तुम सोच लो भाई साहब, 326 ईसा पूर्व से पहले, चलो 300 ईसा पूर्व मान, 326 ईसा पूर्व मान लो तुम वो, और इतने साल वो हो गए, यानी 3000 साल के लमसम, थोड़े बहुत कम रह गए, 3000 साल के लमसम तो पहले ही नाटक चलते थे भैया, पर्दा का प्रयोग करते थे, जो अब हम लोग जाते हैं टाकीज में देखने 200 रुपए में मूवी का टिकट लेके। ठीक है, तब प्रयोग हो गए थे 3000 वर्ष पहले। अब तुम सोचो, यूनानियों ने लोगों ने ही किया था।
ए, ये यवनिका के नाम से जाना था। इसका नाम क्या था? पर्दा अपन लोग जो टाकीज में देखे, इसका नाम था यवनिका के नाम से इसका प्रयोग किया जाता था भैया, ठीक है। 3000 वर्ष पूर्व कर गया था भाई साहब, कितना टेक्नोलॉजी थी अपन लोग। अब सोचो तुम, यूनानियों ने ही भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। यूनानी लोग थे जिन्होंने भारत में क्या, अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। सिकंदर की विजय अभियान की अंतिम विजय कहाँ थी? पाटल विजय, पटल विजय थी अंतिम विजय सिकंदर की, ठीक है। यहीं यहीं से सिकंदर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। यहाँ से हार अपना सिकंदर विजय प्राप्त कर गया, फिर सिकंदर अपने यूनान में वापस जाने लगा था। सिकंदर सिकंदर भारत में 19 माह रहा। सिकंदर भारत में 19 माह रहा। 19 मार्च में उन्होंने तबाही मचा दी भैया सिकंदर का। सिकंदर महान था, सिकंदर ग्रेट, ठीक है। ऐसे वैसे नहीं था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। धन्यवाद। रिपोर्ट, थैंक यू टी यू, ठीक है।